आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 32 स्टैटिस्टिक्स। एक्सरसाइज है 32.7। अभी जो एक्सरसाइज है ये किस पे बेस्ड है? ये है एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है। कहने का मतलब है कि इसमें जो फॉर्मूला हम नॉर्मली यूज़ करने वाले हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे वो है सिग्मा बाय एक्स बार। सिग्मा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स बार मीन इनटू 100। अच्छा, ये क्यों किया गया था? हमने पहले डिस्कस किया था कि जब हमारे पास दो या दो से अधिक सीरीज होती हैं उनको आपस में कंपेयर करना होता है, तो हमारा जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन होता है, कितना वेरिएशन है, कितना स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसको हम कैसे कंपेयर करेंगे? अगर इनका मीन सेम हो लेकिन यूनिट्स अलग हो तो कंपेयर नहीं कर पाते थे हम लोग कि भाई कौन सा सही है, कौन सा ज़्यादा करीब है, इस तरीके से वेरिएशन किसका अच्छा है, किसका बुरा है। तो उसके लिए ये चीज़ आई है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं इसी से हम कंपेयर करेंगे। जैसे अब एक का निकाल लिया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, दूसरे का निकाल लिया और दोनों को कंपेयर कर लिया, ये तरीका है इसमें। तो सवाल इसके कुछ इसी तरीके से है। पहला सवाल मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, वो ये है कि टू प्लान्स ए एंड बी ऑफ अ फैक्ट्री शो फॉलोइंग रिजल्ट अबाउट द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द वेजेस पेड टू देम। तो उसमें कुछ इस तरीके से है कि प्लांट ए दिया हुआ है, मैं यहाँ सवाल लिखता हूँ आपका। यहाँ प्लांट ए है, यहाँ प्लांट बी है और यहाँ नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है, कितने हैं? ये है 5000, यहाँ पर है 6000। इसी तरीके से इनका बताया गया है कि एवरेज मंथली वेजेस, मतलब एक महीने में जो तनख्वाह मिलती है एवरी मंथली वेजेस, वो बताई गई है। इनका रुपीज़ 2500 है, इनका है रुपीज़ 2500। अब देखें, एवरेज मंथली वेजेस इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, मतलब दोनों का सेम है। और वेरिएंस है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस, वेरिएंस दिया हुआ है आपको, वो दिया है इसका 81 और इसका दिया हुआ है 100। सवाल पूछा गया है इन विच प्लांट ए एंड बी देयर ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेस, किससे ज़्यादा है? मेन चीज़ ये है कि जब भी हम मीन, मीडियन, मोड निकालते हैं, चलिए मीन की बात करते हैं, तो हमारे पास जो डेटा होता है वो मीन के कितने करीब है या कितने दूर है, इससे पता चलता है कि कितना ज़्यादा वेरिएशन है। यानी ये अगर मीन है इसके आसपास डेटा है, या ये मीन है इसके इधर इधर ऐसे ऐसे करके डेटा है, तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन इसका ज़्यादा सही है, इसका बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले वाले का हमारे पास दिया हुआ है ये वेरिएंस, मतलब इसका सिग्मा 1 स्क्वायर आपको दिया है 81 और सिग्मा 2 स्क्वायर दिया हुआ है आपका 100, क्योंकि वेरिएंस तो सिग्मा स्क्वायर होता है। सिग्मा क्या है? हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं इसका। तो सिग्मा अगर निकालने को चले तो 81 का आएगा 9 और दूसरे वाले का आएगा सिग्मा कितना, इसका अंडर रूट लेना है ना। सिग्मा 1 आपका आ गया 9 और सिग्मा 2 आ गया आपका 10, राइट। अब क्योंकि दोनों के मीन एवरेज मंथली वेज जो है, मीन जो सेंट्रल वैल्यू है वो दोनों की सेम है, तो आप देखेंगे कि जिसका ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसकी वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। ओके, तो आप प्लांट बी का देखेंगे सिग्मा 10 है, प्लांट ए का आपका 9 है। तो प्लांट बी यानी कि ये वाला जो प्लांट बी है इसमें ज़्यादा वेरिएबिलिटी है, यानी मीन से ये जो डेटा है, बाकी जो मतलब सैलरी जो है, अगर सबका हम नापें और सबका इस मीन के आसपास देखें तो इससे वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, जबकि दूसरे वाले का अगर कहें तो पास में है। ये है इसका जो ग्राफिकल कॉन्सेप्ट है। अगला सवाल है द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ हाइट्स एंड वेट्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर एज फॉलोज। तो सवाल कैसे दिया हुआ है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ वेट दिया हुआ है, यहाँ हाइट दिया हुआ है, यहाँ मीन है आपकी, कहने का मतलब एक्स बार, और यहाँ आपका स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है यानी कि सिग्मा। वेट क्या दिया हुआ है? 63.2 kg, ये भी kg में है, ये kg में 55.6 kg, मतलब मीन आपका 63.2 kg, स्टैंडर्ड डेविएशन 5.6 kg। और हाइट देखेंगे तो हाइट क्या आ रहा है? 63.2 इंच और ये है 11.5 इंच। तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, हाइट, ये हाइट है और ये वेट है, मीन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है।
50 स्टूडेंट्स की बात हो रही है, n बराबर 50 है। तो आपको विच शोज मोर वेरिएबिलिटी, हाइट्स और वेट। तो हाइट और वेट, अब ये दो अलग अलग चीजें हैं, इनका मीन दिया हुआ है और इनका स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है, लेकिन दिक्कत ये है कि इसकी यूनिट केजी है, इसकी यूनिट इंच है। तो इनको कंपेयर करने के लिए ही ये COV यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम लोग जांचते हैं, नापते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकाला जाता है, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। स्टैंडर्ड डेविएशन लिखते हैं, मीन लिखते हैं, इनटू 100 करते हैं। तो हम पहले वेट का निकाल लेते हैं, इसको W कर देता हूँ। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन W क्या है, वेट का क्या है, इसमें आपको ये उठाना है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वाला, तो 5.6 और 63.2 ये मीन हो गया इसी वेट का ही। तो 8 ये हो गया आपका 63.2 इंटू 100 कर दीजिए, ये कितना आ रहा है 8.86। अब हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल रहे हैं हाइट में, तो अब आपको हाइट को देखना है। ये इसमें सिग्मा कितना है, इसका मीन है 63.2 ना, इसका सिग्मा लेना है ना, सिग्मा ये 11.5 और मीन नीचे आएगा 63.2 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, ये कितना आ रहा है 18.19। तो आप देखेंगे जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है हाइट का 18.19, ये बड़ा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वेट का, यानी कि 8.86, यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो हाइट का है वो बड़ा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वेट से। तो इसका मतलब ये है कि हाइट आपको ज़्यादा वेरिएबिलिटी शो कर रहा है वेट से। वेरिएबिलिटी फिर से बता दूं, मीन से बाकी वैल्यूज़ की कितनी, क्योंकि डेटा होगा ना, एक डेटा जो होगा, जितने डेटा है उसका मीन से कितना वेरिएशन है, मीन से कितनी दूरी है, ये इसकी बात हो रही है यहाँ पे। सवाल संख्या 3 है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशंस आर 60% एंड 70%. Their standard deviation are 21 and 16 respectively. What are their arithmetic means? तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया हुआ है पहला डिस्ट्रीब्यूशन का, वो आपको दिया है 60%, तो आप 60 ले लीजिए इसको। दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको दिया हुआ है 2, सेकंड वाले का, दो डिस्ट्रीब्यूशन है, एक का 60 है, एक का 70 है। 60% है, मैं अभी ले रहा हूँ इसको, परसेंट जो है वो 60 ही ले रहा हूँ, इसको 70% ले रहा हूँ। इसके अलावा आपको दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 जो है वो दिया हुआ है आपको 21, और ये सिग्मा 2 स्टैंडर्ड डेविएशन दूसरे वाले का वो दिया है 16। अब आपको निकालना है अर्थमेटिक मीन। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। इसको अगर मैं मीन निकालने के लिए यूज करूं तो क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये बराबर होता है सिग्मा बाय एक्स बार इंटू 100। एक्स बार निकालना है तो एक्स बार यहाँ ले आइए, कोएफिशिएंट वेरिएशन नीचे ले आइए। तो एक्स बार निकालने का फॉर्मूला होगा सिग्मा बाय कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इंटू 100। तो पहले वाले का ले लेते हैं, इस वाले का। एक्स बार कितना आएगा इसका, सिग्मा कितना है इसका है 60, ये 21। तो पहले वाले का सिग्मा लेंगे और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लेंगे, ठीक है। 21/60 इंटू 100। दूसरे वाले का या क्या लेंगे, इस वाले का लेंगे, ये 1 है, ये 2 है। ये होगा 16 सिग्मा बाय कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 70 इंटू 100। कितना आ गया, पहले वाले का आपका आ रहा है 35 और दूसरे वाले का आ रहा है 22.86। तो ये वैल्यू निकालनी है, इसमें कंपैरिजन कुछ नहीं दिया हुआ है, केवल वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू हमने निकाल ली। अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब डेटा मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ फैमिलीज भी मैं लिख देता हूँ। तो इसमें क्या कैसे क्या करना है, इसका हम पूरा टेबल वगैरह बना के करेंगे, और मैं मानता हूँ कि वो जो टेबल वगैरह करके हम कर चुके हैं वो आपको ऑलरेडी आइडिया होगा, तो वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। उसके बाद की जो कहानी है वो मैं आपको बताऊँगा। तो इसमें जो टैबुलर फॉर्म बनाएंगे, जो सवाल में दिया हुआ है, टेबल आगे भी बढ़ेगा लेकिन जो चीज़ दी हुई है वो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर आपका है इनकम, और यहां पर आपका दिया है नंबर ऑफ फैमिलीज। तो ये आपका एक्स आई है, ये एफ आई है। अभी एक्स आई नहीं आया, ये एक्स आई बताऊंगा कैसे निकालना है।
फिर बाद में जो बाकी चीज़ करनी है वो आप खुद करेंगे, मैं आपको वैल्यूज़ बता देता हूँ। 1000 से लेकर 1700, ऐसे ही 1700 से लेकर 2400, 2400 से लेकर 3100, 3100 से लेकर 3800, 3800 से लेकर 4500, 4500 से लेकर 5200, और इनकी नंबर ऑफ फैमिलीज जो दी हुई है वो दी है इनकी 12, इनकी है 18, 20, 25, 35 और 10। तो पहले तो आप XI से, ये जो XI अभी नहीं निकला है, XI निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे आप? इन दोनों को ऐड करिएगा, डिवाइड बाय 2 करिएगा, ठीक है। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप कर लेंगे, क्योंकि पूरी जो 6 एक्सरसाइज हमने की है वो इसी पे बेस थी, तो ये आप कर लेंगे, मुझे पूरा यकीन है। और मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू बता देता हूँ क्या क्या आने वाली है। जब आप यहाँ पर आएंगे और इनको डिवाइड बाय 2 करेंगे, जैसे 1000 + 1700 बाय 2, ये XI आएगा। फिर आप इस XI से एक सेंट्रल वैल्यू ले लेंगे, मतलब एक अज्यूम मीन ले लेंगे, और अज्यूम मीन जो है वो आपका 3, यहाँ पर 3450 लिया गया है। वो भी आप जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा 3450 कहाँ से आया है। H जो आप लेंगे, क्योंकि आप X जब आप UI निकालेंगे या YI, वो DI - 3450 बाय 700 ऐसे करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आपको थोड़ा सा हिंट देते चला जा रहा हूँ ताकि आप उसको कर सकें। तो DI - 3450 बाय 700 करेंगे, तो इसमें आपका ये जो अज्यूम मीन है 3450, 700 आपका आएगा ये H, यहाँ सिग्मा FI UI जो आपका XI आएगा, जो भी XI आएगा उसके बाद आपको ये निकालना पड़ेगा UI। तो UI जो ये मैंने बताया, हर एक XI के साथ ये निकालना पड़ेगा, और फिर उसके बाद ये XI है, सॉरी XI है, हर UI जो निकलेगा उसको फ्रीक्वेंसी से इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर उसके बाद ऐड करना पड़ेगा, तो सिग्मा FI UI आ जाएगा, जो कि -37 आएगा। कैपिटल मतलब सिग्मा F करेंगे ना, ये इसको सब ऐड करिए, ये सिग्मा F या कैपिटल N करेंगे इस वाले कॉलम को, तो आपका आ रहा है यहाँ पर 120, तो ये 3234.15 आएगा। इसी तरीके से आप सिग्मा स्क्वायर निकालेंगे, वेरिएंस निकालेंगे, वो फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो H जैसे मैंने बताया आपका, ये आपको 700 लेना पड़ेगा। FI UI तो खैर बता ही दिया मैंने आपको, -37 आएगा। FI UI स्क्वायर जो होगा ये पूरा सिग्मा, ये 275 आने वाला है। N तो खैर 120 है, 120 का स्क्वायर बनेगा तो 14400 आएगा। ये कंप्यूटेशन आप कर लेंगे, ये वैल्यू आ गई। तो ये सिग्मा स्क्वायर है, सिग्मा निकालने के लिए इसका अंडर रूट करेंगे, तो आपका ये सिग्मा आ गया, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब क्योंकि सिग्मा आ गया है और x बार आ गया है, हम डायरेक्ट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे जाएंगे। तो सिग्मा यहाँ रखिए, इस वैल्यू को, ये वाले को, ये जो इसके साथ आया यहाँ पर आया 1037.46, डिवाइड करिए x बार से, यानी कि 3234.17 से, मल्टीप्लाई करिए 100 से, तो 32.08 आता है। ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा गया है इसमें, ओके। ये वाला आप कर लेंगे ना, मैं पूरा, मुझे यकीन है ये कर लेंगे। नहीं हो पाएगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, उसको फिर से किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एन एनालिसिस ऑफ द वीकली वेजेस पेड टू वर्कर्स इन 2 फर्म्स A and B बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्री गिव्स द फॉलोइंग रिजल्ट। अब वो मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पर, वो किस तरीके से बताया गया है। ये फर्म A है, मतलब कंपनी A है, ये फर्म B है, कंपनी B है, और आपको क्या क्या दिया है, नंबर, यहां दिया है नंबर ऑफ वेज अर्नर्स, कितने लोग हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये 586 है। वेज मतलब होता है तनख्वाह, सैलरी, 586, और 648 यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल जो हो गए। इसके अलावा यहाँ पर एवरेज वीकली एजेस दिया हुआ है। एवरेज मतलब सीधी बात आप समझ लीजिए कि ये मीन की बात हो रही है ना। एवरेज कितना है इनका, कितना ये पाते हैं, तो 52.5 है रुपीज़, और ये 47.5 रुपीज़ है। वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस, तो वेरिएंस दिया हुआ है, वो आपको दिया है 100, और यहाँ दिया है 121। सवाल आपसे पूछते हैं, पहला सवाल है, फर्स्ट क्वेश्चन, विच फर्म A and B पेज आउट लार्जर अमाउंट ऑन एज वीकली एजेस। कौन सी जो कंपनी हो वो ज़्यादा सैलरी देती है, ज़्यादा पैसा देती है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आप देखिए, जो एवरेज वीकली वेजेस होती है वो क्या है। पहले तो आप टोटल लीजिए, टोटल सम, मतलब बेसिकली सिग्मा XI/N, यही तो x बार होता है ना, ये तो होता है।
तो सिग्मा एक्स आई कैसे निकलेगा? सिग्मा एक्स आई कैसे निकलेगा? एक्स बार इंटू एन। अब आप यहाँ देखिए, मैंने कहा था एवरेज जो होगा सीधा आप एक्स बार लेंगे, तो मैं पहला निकाल रहा हूँ सिग्मा एक्स आई, टोटल वीकली वेजेस है कि टोटल कितना ये सम देते हैं, कितना पैसा देते हैं, तो एक्स बार इंटू एन। एक्स बार क्या हो गया? पहले वाले का ले रहा हूँ, ये एक्स बार हो गया, ये एवरेज है, ये एक्स बार ही है, और कितने लोग हैं? 586, ये एन हो गया, एक्स बार इंटू एन। तो आप 52.5 को मल्टीप्लाई करिए 586 से, ये एक सिग्मा एक्स आ गया 30765 रुपीज़ में है ये 1 है, ये 2 है। सिग्मा एक्स आई, या 1 क्या, ए और बी दिया हुआ है, तो ए और बी लिखते हैं हम प्रॉपर। ये कितना हो गया? यही काम करेंगे, एक्स बार इंटू एन, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 47.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 648 से, कितना आ रहा है आपका? 30780। अब आप देखिए इनमें अंतर कितना है, इनमें अंतर 15 रुपये का है, तो इसका मतलब ये जो बी है ये ज़्यादा है ना। जो सिग्मा जो मैंने बताया है एक्स बी, वो ग्रेटर है सिग्मा एक्स ए से, क्योंकि 30780 बड़ा है 30765 से। तो पहला सवाल जो इन्होंने पूछा वो है विच फर्म ए एंड बी पेज आउट लार्जर अमाउंट एज वीकली वेजेस, तो ये ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, तो इसका पहले का उत्तर हो गया फर्म बी। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि फर्म बी पेज मोर देन लार्जर अमाउंट एज वीकली वेजेस। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरा पार्ट क्या है? इन्होंने पूछा विच फर्म ए एंड बी हैज़ ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेस। तो जो एक एक आदमी को पैसा दिया जाता है उसमें वेरिएंस किस में ज़्यादा, वेरिएबिलिटी किस में ज़्यादा है, तो उसके लिए हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे। पहले वाले का निकाल लेते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे बी का, फर्म ए का। तो ये क्या है आपका? देखिए आपको यहाँ पर देना है सिग्मा बाय एक्स बार, ये करते हैं इंटू 100, इसमें भी ये करेंगे सिग्मा बाय एक्स बार इंटू 100। तो यहाँ सिग्मा निकालना पड़ेगा आपको, ये वेरिएंस दिया हुआ है, तो सिग्मा निकालने के लिए आप इन दोनों का रूट कर दीजिए। तो ये इसका आएगा 10, ये सिग्मा कर रहा हूँ यहाँ पे ना, सिग्मा एक और मैंने जोड़ दिया, ये 10 है और इसका आ गया 11। तो सिग्मा क्या है? पहले वाले का 10, एक्स बार कितना है इसका? 52.5 इंटू 100। दूसरे वाले का ये सिग्मा कितना निकाला हमने? 11 डिवाइडेड बाय 47.5 इंटू 100। ये कितना आ गया आपका? 19.04, यह है आपका 23.15। किसका ज़्यादा आ रहा है साहब? बी का ज़्यादा आ रहा है। 23.15 इज ग्रेटर देन, ये बड़ा है, 23-19 से बड़ा है ना। तो इसका मतलब है जो फर्म बी है, यानी कि इस फर्म की बात हो रही है, इसका ज़्यादा वेरिएशन है वेजेस में जो ये देते हैं। ओके, तो ये सवाल नंबर 5 हुआ। एक्सरसाइज है 32.7। इसमें जो अगला सवाल है उसमें कहा गया है द फॉलोइंग आर सम पर्टिकुलर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास। मैं बता देता हूं कैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहां पर आपको बॉयज और गर्ल्स इस तरीके से दिए हुए हैं। यहां पर आपको नंबर दिया हुआ है इनका, तो बॉयज हैं 100 और गर्ल्स है 50। साथ में मीन वेट दिया है, मीन वेट, तो मीन वेट भार, इसको मैं एक्स बार कर देता हूं। ये दिया हुआ है 60 kg लड़कों का, लड़कियों का 45 kg, kg में है ना। फिर दिया हुआ है वेरिएंस, यानी सिग्मा स्क्वायर दिया है आपको, ये है आपका 9 और ये है 4। अब आपको सवाल में बताना है विच ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर वेरिएबल। अब आप देखें जहां आपको वेरिएंस दिया हुआ है, आपको समझ में आ रहा है कि किसका ज़्यादा वेरिएंस होना चाहिए। अगर इससे हम देखेंगे, इस वेरिएंस की वैल्यू से देखेंगे तो लड़कों का ज़्यादा दिख रहा है ना, लड़कों की वैल्यू 9 है। लेकिन जब हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लेके आते हैं तो कितना होता है? पहले हम वेरिएंस दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, वो कितना होगा? √9 3, √4 2। सो सिग्मा 3 है, ये 2 है। अब हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं बॉयज़ का, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं गर्ल्स का। कितना होगा? फॉर्मूला होता है क्या? सिग्मा बाय एक्स बार इंटू 100। तो सिग्मा बाय एक्स बार, सिग्मा क्या है इनका? 3, और बाय एक्स बार 60 इंटू 100। इनका भी ऐसे करेंगे, इनका 2 है, 2 को डिवाइड कर लेते हैं 45 से,
इंटू 100, ये कितना आ जाता है, ये आपका आएगा 5, ये आपका आएगा 4.44, बहुत करीब है। लेकिन आप देखेंगे कि जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है बॉयज़ का 5, ये ज़्यादा है 4.44 से। तो आप ये कहेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा है, तो वेरिएबिलिटी किसकी ज़्यादा है, जो वेट्स हैं भार, बॉयज़ का ज़्यादा है वेरिएशन, गर्ल्स का कम है। 7वां सवाल है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये NCERT का सवाल है। मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप RD शर्मा कर लेते हैं तो आपको NCERT की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि NCERT के क्वेश्चन तो सारे इसमें है ही, कवर किए गए, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, तो इसको करिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। सवाल दिया है कि द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 50 स्टूडेंट्स, तो n आपका 50 है, 50 स्टूडेंट्स हैं, इन 3 सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर गिवन बिलो। तो बिल्कुल ऐसे करना है, बस यहाँ पर बता देता हूँ टेबल क्या बनाया हुआ है। जो सब्जेक्ट है वो मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ये मैथ्स है, ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, और ये मीन दिया हुआ है, तो सीधा मीन में x बार कर दूं। ये बुक तो आपके हाथ में होगी, आप समझ रहे होंगे मैं क्या लिख रहा हूँ। ये 42 है, ये 32 है, ये 40.9 है। इसी तरीके से स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा लिख दूं डायरेक्ट, ये 12, ये 15, ये 20। तो आपको बताना है विच ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स शोज द हाईएस्ट वेरिएबिलिटी इन मार्क्स एंड विच शोज द लोएस्ट, किसकी ज़्यादा वेरिएबिलिटी, जिसकी किसकी कम है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम निकाल लेते हैं मैथ्स का पहले, फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम निकालेंगे फिजिक्स का, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम निकाल लेंगे केमिस्ट्री का। इसका फॉर्मूला है सिग्मा बाय x बार इंटू 100, है ना। सिग्मा लीजिए 12 बाय 42 इंटू 100, इसका क्या होगा 15 बाय 32 इंटू 100 फिजिक्स का, और इसका क्या होगा 20 बाय 40.9, 20 बाय 40.9 इंटू 100। अब इसकी वैल्यूज जो है यहाँ भी दर्ज है, यहाँ भी बता देता हूँ, 28.57 है, इसका आएगा 46.87, और इसकी वैल्यू आएगी 48.89। अब आप देखें हाईएस्ट किसकी है, केमिस्ट्री की है, तो इसकी सबसे ज़्यादा है, तो वेरिएबिलिटी जो है केमिस्ट्री के मार्क्स की वो सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम जो है वो मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स की लोएस्ट है, केमिस्ट्री की हाईएस्ट है। सवाल संख्या 8 है ये, इसमें है फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो स्टेट विच ग्रुप इज मोर वेरिएबल G1 और G2। तो इसमें हमें 2 अलग अलग संख्याएं दी हैं, कहने का मतलब कि ये मार्क्स दिए हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, से 70 से 80 तक। एक ग्रुप है G1 जिसकी इसी पे जो वैल्यूज़ यानी कि जो फ्रीक्वेंसी हम जिसे कहते हैं वो दिया हुआ है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अलग दी हुई है। तो हमें क्या करना है, पहले ग्रुप को लेंगे, फिर दूसरे ग्रुप को लेंगे, सारी कार्रवाई जो हम पहले एक्सरसाइजेज में कर चुके हैं वो करेंगे, और फिर हम देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे और देखेंगे ज़्यादा वेरिएबल कौन सा है। तो पहला ले रहा हूँ मैं, ये देखिए 10, 20 से 70, 80 में 9 से लेकर 9 तक पहला ग्रुप ले रहे हैं। तो पहले ग्रुप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्योंकि ये इसको हमने टैबुलर फॉर्म में लिख दिया है, अब इसको तो ले नहीं सकते, इसका सेंटर निकालना पड़ेगा। ये अब लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है, 10 + 20/2 15 हो गया, 20 + 30/2 25 हो गया, ऐसे सारे कर लेंगे। अब आप क्या करेंगे, इसमें आपको एक अज्यूम मीन लेना पड़ेगा और डिवाइडेड बाय h करना पड़ेगा, ये u कहते हैं इसको। तो अज्यूम मीन क्या लेंगे, बीच वाला ले लेते हैं हम, अज्यूम मीन ले लेते हैं 45, इसको 45 ले लेते हैं, और h को हम लेते हैं 10। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर है x - 45 यानी 15 - 45, एक करके दिखाता हूँ आपको, ये आप समझ गए ना, 10 + 20/2 से 15 है, ऐसे बाकी सारे आप ये x में निकाल लेंगे। फिर आपको u निकालना है, तो u है x - a, अज्यूम मीन हम ले रहे हैं 45, x - 45 बाय डिवाइड कर रहे हैं h जो कि 10 है, तो ये क्या आ जाता है आपका, पहला वाला अगर हम डालें 15 - 45/10 कितना आए, -30/10 यानी कि -3 आएगा, ये पहला निकल गया। ऐसे बाकी करेंगे 25 - 45/10, ऐसे ये सारे निकाल लेंगे। अब आप क्या करेंगे, ये जो आपका u आया इसको u स्क्वायर कर लेंगे पहले, ये वाली संख्या यानी कि -3 का होल स्क्वायर 9, -2 का होल स्क्वायर 4, फिर f × u करेंगे, मतलब ये कॉलम और ये कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिख देंगे f × u। देखिए 9 × -3 -27, 17 × -2 -34 ऐसे। उसके बाद आप u स्क्वायर करेंगे इसको ना, ये वाले को स्क्वायर करेंगे, और जो स्क्वायर करके रख दिया, अब इस वाले कॉलम को और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, FU स्क्वायर, तो ये आ गया। अब इसका सिग्मा कर लेंगे, इसका सिग्मा कर लेंगे, इनको जोड़ लेंगे, -6 आ जाएगा, इसको जोड़ लेंगे 342 आ जाएगा,
सिग्मा एफ करेंगे 150, ये कैपिटल एन भी कहते हैं इसको। अब आपके पास जो मैंने आपको बताया था पहले, ये हम काफ़ी बार कर चुके हैं, इसलिए एन हो गया आपका 150, ए हमने अज्यूम में लिया था 45, सिग्मा एफ आई यू आई आपका -6 आ रहा है, सिग्मा एफ आई यू आई होल स्क्वायर आपका 342 आ रहा है, एच हमने बताया कि ये 10 ले लिया। सीधा आइए मीन पे, मीन क्या होता है ए प्लस एच, ए है अज्यूम मीन 45, एच आपका 10 है, ये सिग्मा एफ आई यू आई आपका -6 है और कैपिटल एन आपका 150 है, 44.6 आ जाएगा। वेरिएंस निकालिए, वेरिएंस का ये फॉर्मूला होता है, इसमें क्या करेंगे सेम वैल्यू, एच की जगह आपको 10 स्क्वायर, मतलब एच की जगह 10 तो ये 10 स्क्वायर आ जाएगा, सिग्मा एफ आई यू आई होल स्क्वायर ये आपका 342 यहाँ पर आएगा, कैपिटल एन इसके नीचे आएगा 150 और यहाँ पर आपका है एफ आई यू आई -6 डिवाइड बाई 150 ये इसका होल स्क्वायर और 227.84 आ गया। तो ये वेरिएंस आया अभी, इसका अंडर रूट करेंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा, अंडर रूट 227.84 15.09, तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया। अब आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, सिग्मा बाय एक्स इंटू 100, तो सिग्मा कितना आ गया 15.09 यहाँ रख दिया, एक्स बार कितना आ गया आपका 44.6 और इंटू 100 33.83। बिल्कुल सेम कार्रवाई आप इसके साथ करेंगे, कर लेंगे ना, 10 20 30 25 43 15 7 यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, सेम काम करना है। बस यहाँ पर ये 10 + 20 ये जो आ गया ना, इसमें भी अज्यूम मीन आपको यही लेना है, राइट, 45 ही लेना है। तो ये काम हो गया आपका एफ आई यू आई, ये एफ यू फिर यू स्क्वायर करके एफ यू स्क्वायर, इसका सम और 150। देखिएगा कि यहाँ पर सेम काम x बार निकालेंगे और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे, क्योंकि वेरिएंस निकलता है इस फॉर्मूले से, इसका अंडर रूट कर लेंगे तो 15.62 आपका आ रहा है। तो सिग्मा बाय ये वाला फॉर्मूला जो बताया मैंने आपको, सिग्मा बाय एक्स इंटू 100 ये करेंगे तो आपका 35.02 आ जाएगा। मेन मुद्दा ये है कि ये 33.83 आ रहा है, ये 35.02 आ रहा है, ज़्यादा कौन सा नंबर है 35.02, यानी कि G2 ये जो सारा किया है G2 के लिए किया है, तो G2 ज़्यादा वेरिएबल है, मोर वेरिएबल। यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से है, लेकिन यहाँ पर केवल कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने की बात की गई है, कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि आपके पास जो सवाल है वो कुछ इस तरीके से है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। साइज इसमें दिया हुआ है 10 15 15 20 इस तरीके से, और नंबर ऑफ आइटम्स आपको दिए, यानी कि फ्रीक्वेंसी दी हुई है। इसको कॉलम में रख लेंगे, क्योंकि ये तो हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, इसका हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। 10 + 15/2 12.5, 15 + 20/2 17.5। इसका एक सेंट्रल वैल्यू ले लेंगे, तो सेंट्रल वैल्यू हम यहाँ पर ले रहे हैं 22.5, ये मिडिल वाला 22.5, आप चाहे तो 27.5 भी ले सकते थे, 22.5 ले लीजिए और डिवाइड इसको करिए 5 से, क्योंकि 12 देखिए एक करके दिखाता हूँ आपको, x - a/h यानी 12.5 माइनस ए हमने लिया है 22.5, कितना आता है ये आपका आ रहा है 10, ये आ रहा है ना -10, इसको डिवाइड बाय माइनस 12.5 माइनस हमने 22.5 लिया, या 22.5 भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 -10। अब इसको अगर हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो बाकियों में दिक्कत आएगी, तो हम क्या करेंगे h को 5 ही ले लेते हैं, तो ये -2 आएगा, तो ये -2 आ गया। सबके साथ ऐसे ही करेंगे आप, फिर एफ हो गया, यू हो गया, यू का स्क्वायर कर दीजिए, पहले एफ आई यू आई निकालिए, फिर एफ आई यू आई होल स्क्वायर निकालिए, तो ये आ गया। सिग्मा इसका लीजिए, इस कॉलम का इसका सिग्मा लीजिए, इस कॉलम का सिग्मा लीजिए, ये कैपिटल एन हो गया, ये आपका सिग्मा एफ आई यू आई, ये आपका सिग्मा एफ यू हो गया, ये आपका सिग्मा एफ यू स्क्वायर हो गया, ये वाला। तो आप उसको डायरेक्ट यूज़ करेंगे। एक्स बार जो है आपका वो है फॉर्मूला में लगा देंगे, ए अज्यूम मीन 22.5 रख दीजिए, एच की जगह आप 5 रख दीजिए, सिग्मा एफ आई यू आई आपका कितना आया 108, इसको यहाँ रख दीजिए, 100 एन है, मतलब इसका सम करेंगे तो 100 आएगा, ये 27.09 एक्स बार आ गया, यानी कि मीन आ गया। वेरिएंस का फॉर्मूला ये है, एच की जगह आप सीधे 5 रखिए, 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा, सिग्मा एफ आई यू आई होल स्क्वायर 266/100 n, या सिग्मा एफ आई यू आई यानी कि आपका 108/100 उसका स्क्वायर होगा, फिर कंप्यूट करेंगे तो 37.34 आया। ये वेरिएंस है, आपको चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका अंडर रूट कर लीजिए 6.11 आ जाएगा। अब सिग्मा बाय एक्स इंटू 100, तो सिग्मा है आपका 6.11, 27.90 आपका एक्स बार है, इंटू 100 करिए 21.9 आएगा। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए कहा गया था। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें बताया गया है फ्रॉम द प्राइजेस ऑफ शेयर्स एक्स एंड वाई गिवन बिलो फाइंड आउट विच इज मोर स्टेबल इन वैल्यू, कौन सा स्टेबल ज़्यादा है। तो इसमें भी हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ही निकालेंगे। ओके, और आप देखें ये आपके पास सवाल है, ठीक।
इसमें आपको x दिया है, इसमें y दिया है। अब ये जो x वैल्यू है इसमें करना क्या है आपको, देखिए ये जो x वैल्यू दी हुई है इसमें आप पहले तो एक ऐसी वैल्यू लीजिए जो आपकी मीन हो। कैसे मीन निकालेंगे आप, उसके लिए आपको इन सब का जोड़ना है, मतलब 35 से लेकर 24 से लेकर सबको जोड़ दीजिए 49 तक। कितना आ रहा है, 480 आ रहा है। तो हम x बार निकालेंगे तो क्या होगा, सिग्मा x बाय n करेंगे, तो सिग्मा x आपका 480 आ रहा है। अब मैं मान के चलता हूँ कि आप इसको जोड़ लेंगे। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से डिवाइड कर दीजिए। 48 इसका मीन आ गया, तो ये 48 मीन आ गया। अब आपका वेरिएंस निकालेंगे। वेरिएंस का सीधा फॉर्मूला आपको लगाना है, जो सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाय एन, ये होता है ना। तो हर एक को आप एक्स आई माइनस एक्स बार करेंगे तो वही यहाँ पर क्या हुआ, ये जो डी है ना, हर एक वैल्यू को मीन से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 35 माइनस 48 ऐसे, 24 माइनस 48 ऐसे करेंगे। 35 माइनस 48 माइनस 13 आ रहा है, 24 माइनस 48 आपको माइनस 25 आ रहा है, सबके साथ करेंगे। फिर इसको स्क्वायर कर लेंगे, ये इसका स्क्वायर ही तो है, ये चीज़ जो है इसको हम डी कह रहे हैं, इसका स्क्वायर यहाँ पर है, इसका स्क्वायर कर लेंगे। फिर इन सबको जोड़ देंगे क्योंकि सिग्मा है, तो इन सबको जोड़ देंगे तो 980 आएगा। फिर 980 को n से डिवाइड कर देंगे, तो 980 को n से डिवाइड करेंगे 10 से, तो कितना आ रहा है 98। ये आपका आ गया वेरिएंस। अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन होगा इसका अंडर रूट 98 होता है 9.9। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, सिग्मा बाय एक्स बार। तो सिग्मा, ये x1 इसलिए लिखा है क्योंकि हम पहले इस जो x वैल्यू है उसके लिए कर रहे हैं। तो सिग्मा इसका हो गया आपका 9.9, ये 48 आप निकाल ही चुके थे, x बार 48 रख दीजिए, इंटू 100 करिए, कितना आता है ये 20.6, ये पहले का हो गया। दूसरे का भी बिल्कुल सेम ऐसे करेंगे, दूसरा भी बता देता हूँ आपको, बिल्कुल सेम चीज़ की गई है यहाँ पर, सेम ये जो है। अब आपको यहाँ पर वैल्यूज़ जो 35 है और ये 54, ये सारी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, ये हमने ये ले लिया था। अब आपको क्या करना है, इसको भूल जाइए। अब आप सेम टेबल बनाएंगे इसके लिए, वो कर लेंगे। ये जो है y वाला, इसके लिए सेम टेबल बनाएंगे ऐसे ही। मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ आपको क्या करेंगे। यहाँ पर y होगा, इसमें आप क्या करेंगे 108 से लेकर सारी वैल्यूज लिखेंगे 101 तक। क्लियर है, इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 1050। फिर इसका ये जो सिग्मा x आया है इसको n से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका x बार आएगा। इन सबको जोड़ेंगे 108 से लेकर 101 तक, डिवाइड बाय आप 10 करेंगे तो 105 आ गया, ये x बार हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसका मीन जो है आपका आ गया है 105। हर एक वैल्यू से 105 घटाएंगे, यानी कि आप यहाँ पर एक और कॉलम बनाएंगे जिसको आप कहेंगे d, और इसमें लिखेंगे x माइनस मीन। मीन को मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूँ 105। जैसे 108 है माइनस 105 करिए, जो वैल्यू आती है, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो 7 आएगी, -7, ये आ गया। अब इसका डी स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर एक और कॉलम बना के डी स्क्वायर करेंगे, -7 का स्क्वायर 7×14। अब जो भी वैल्यू आएगी उन सबको जोड़ देंगे, जो सबको जोड़ेंगे तो आपका आएगा ये जो एक्स आई माइनस एक्स बार, जब आप जोड़ेंगे तो आपकी वैल्यू आती है ये 40। ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। जब ये करेंगे तो उसके बाद 40 है, अब ये आपका सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यानी कि इस डी स्क्वायर को मैं बता रहा हूँ, ये 40 आएगा। इसका डिवाइड बाय n करिए, नहीं 40/10 को डिवाइड करिए तो आपका आएगा 4, ये 4 आ गया। अब ये आपका आया है वेरिएंस। सिग्मा निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका अंडर रूट करेंगे, 2 आ गया। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के फॉर्मूले में रखिए, ये कितना आएगा, सिग्मा बाय एक्स बार। सिग्मा कितना आपका आया है इसमें 2, एक्स बार कितना आया था 105, इंटू 100 करिए, ये आपका आता है 1.9। एक जगह 20.6 आ रहा है, एक बार 1.9 आ रहा है, तो कौन सी ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, ये पहले वाले की x की वैल्यू। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो शेयर y का है, क्योंकि ये y है ये x है, इसका स्मॉलर है, तो इन्होंने पूछा है कि फाइंड आउट विच इज़ मोर स्टेबल। इसका ज़्यादा है, इसका स्मॉलर है, जो स्मॉलर होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। y का जो ये जो आपको दिया है 108 से लेकर 101 ज़्यादा स्टेबल है। ओके, ये चीज़ आपको दोबारा करनी है, ठीक है। ये जो काम किया है ना, इस दूसरे लाइन के साथ दोबारा यही करना है। अच्छा, मेरे पास जो ये है एडिशन है, इसमें 10 सवाल ही है, लेकिन कई एडिशन में एक्स्ट्रा सवाल भी है, तो वो भी मैंने इसके सोल्यूशन आपके सामने रख दिए हैं आपके रेफरेंस के लिए। ये 11वां सवाल है
और ये आपका 12वां सवाल है। ध्यान रखिए जो भी वैल्यूज़ दी गई है उसकी ये चाहे वो डिस्क्रीट दी हो चाहे वो कॉन्टिन्यूस हो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उनके ये सब निकालना आपको आना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन तभी आप निकाल पाएंगे। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तो एक सिंपल फॉर्मूला है, उससे पहले पूरा टेबल बना के सॉल्व करना पड़ता है इसको। चलिए साहब, ये बात हुई इस एक्सरसाइज की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।